नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज दिनांक 3/1/2025 नए साल का सभी लोगों को अभिनंदन, शुभ चिंतन। आज से हम नर्मदा मैया का गुणगान करने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मेरे जैसे आदमी को नर्मदा परिक्रमा का बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। नर्मदा मैया का जन्म जो है वो शिव जी के कान के पीछे से जो पसीना आया उसमें से निकली है। शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से हलाल नाम का जो जहर निकला, वो जहर उन्होंने पीने की वजह से उनका गला नीला हो गया, उनके बदन में गर्मी हो गई और गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने गले में नाक का फंदा डाला, सर के ऊपर चांद को रखा, फिर भी उनकी वो ठंड कम नहीं हुई। तो अमरकंटक में आके उन्होंने जो तपस्या की, वो तपस्या करने के बाद में उनके कान के पीछे से जो पसीना निकला उसी से नर्मदा मैया का जन्म हुआ। नर्मदा मैया को शिवपुत्री भी कहते हैं। ये अमरकंटक में 3 पहाड़ी का उगम है, संगम है। जैसे विंध्याचल है, तुम्हारा सातपुड़ा है, मैकल पर्वत है, इसलिए नर्मदा मैया को मैकल की कन्या भी कहते हैं। हमारे धार्मिक महत्व में नर्मदा मैया का बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि ये नदी का उगम जो है वो अमरकंटक से पूरब में निकली है और ये पश्चिम में जाके अरबी समुद्र में जाके मिलती है। इसका मोक्ष के लिए हम लोग गंगा नदी में 1 दिन स्नान करते हैं, हम लोग यमुना जी में 7 दिन स्नान करते हैं। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला है, वहाँ हमें 3 दिन के लिए नहाना है, क्योंकि वहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम है। हम लोगों को धार्मिक महत्व ये सब सुनने के बाद में नर्मदा मैया में नहाने की भी जरूरत नहीं, जल दर्शन से ही हमें नर्मदा मैया में मोक्ष प्राप्ति मिलती है। इसीलिए नर्मदा मैया के किनारे किनारे हम लोगों को परिक्रमा करने की है। हम लोग मंदिर में जो करते हैं प्रदक्षिणा है, परिक्रमा सिर्फ नर्मदा मैया की होती है और ये परिक्रमा का काफी पुण्य हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले जिन्होंने प्रयत्न किया वो थे मार्कंडेय ऋषि। नर्मदा मैया 4 स्टेट में से जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 21 जिले में से उसका वहन होता है, वो बहती है। मार्कंडेय ऋषि को 27 साल लगने की वजह यह है कि उन्होंने इसको मिलने वाली 999 नदी जो है वो सभी का मूल तक गए। कोई भी नदी का जल उन्होंने क्रॉस नहीं किए, उसको लांगा नहीं। इसलिए नर्मदा मैया का जल जो है हमको लांगने का नहीं है और हम जल नहीं लांगते हुए 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर तट और दक्षिण तट मिलके हम लोग 2700 किलोमीटर चलते हैं। अभी सरदार सरोवर के वजह से जो जल का स्तर बढ़ गया है उसके वजह से हम लोगों को 3200 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अभी और जल स्तर बढ़ने के बाद में 3500 किलोमीटर चलना पड़ता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। नर्मदा मैया का हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, बताने की, उसकी मेन वजह है कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके तट के ऊपर आप जाने से आपके बदन में, आपके मन में आमूलाग्र बदल हो जाता है। बदन में इसलिए कि आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, आपको कोई भी बीमारी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि नर्मदा मैया के किनारे जो जंगल है, वो जंगल में इतनी जड़ी बूटी है और वो सभी जड़ी बूटी को पानी लग के वो जो जल है वो जल नर्मदा मैया में बहता है। इसके पानी के नहाने से आपको चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। कोई भी बीमारी है तो मैया की कृपा से आपकी बीमारी दूर हो जाती है। तो ये परिक्रमा करने का इतना महत्व है। अब हम एक ही जिले से जाते जाते हम लोगों को कोरकू लोग, भिल्लो लोग, सभी लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है और ये सभी लोग इतने दिलदार है। पैसे से गरीब जरूर है लेकिन हृदय से बड़े श्रीमंत है, हृदय से ये अमीर लोग है और हृदय से अमीर रहना ये बहुत ही दुर्मिल बात हो गई है। आपके खाने पीने का बंदोबस्त नर्मदा मैया करती है। नर्मदा मैया की कृपा हो गई तो वहाँ आपका राजयोग है, वहाँ आपको कभी भी भूखा रहना नहीं पड़ेगा। आपके मन में कोई इच्छा आ गई
तो आपकी तुरंत इच्छा पूरी होती है। ये नर्मदा मैया का आप चमत्कार बोलो या उसका प्रसाद बोलो, तो ये नर्मदा परिक्रमा करने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। 1.5 लाख लोग बस से जाते हैं, जो 15 या 20 दिन के अंदर समाप्त होता है। पैदल जाने वाले लोगों का 4 महीने में पूरा होता है।